क्या आप चलती ट्रेन में चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते। अगर आप चढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है एंजॉयड हो जाएंगे, है ना? गलत हो जाएगा ना। अगर आपको पानी के नीचे क्या है देखना है तो क्या जब पानी का स्रोत ज़्यादा होता है क्या आपको दिखता है क्या नहीं है? नहीं। आप पानी के नीचे जो बालू है, जो पत्थर है, जो भी है वो स्पष्ट आपको तभी दिखता है जब पानी स्थिर होता है, शांत होता है ना? एग्जैक्टली वैसे ही हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, किस तरह से हम आगे बढ़ें, ये हम तब सोच पाएंगे जब हमारा मस्तिष्क शांत हो। ठीक है, ये होता है शांत मस्तिष्क की शक्ति। हमारे शांत मस्तिष्क ही हमें शक्ति दे सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आपका दिमाग ही इधर उधर हो रहा है तो आप डिसीजन कैसे लेंगे, और अगर लेंगे तो वो 99% गलत ही होगा, और जो वो 1% चांस है ना, वो भगवान की कृपा है, वो तुक्का है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। ठीक है, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को तुक्के में जीना चाहेंगे? नहीं ना। ऑब्वियसली आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जीना चाहेंगे। आप हर चीज़ को अचीव करना चाहेंगे, लेकिन वो तब होगा जब हमारा मस्तिष्क शांत होगा, क्योंकि हमारा शांत दिमाग ही हमें परफेक्ट अच्छे सुझाव और शक्ति दोनों दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक, हम सब का बुक, सकारात्मक सोच की शक्ति, ये वाली किताब। इसका पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू चेक माय वीडियोस। और ऐसे ही आप बुक्स के चैप्टर्स को डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। मेरा नाम अनिमा है दोस्तों, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मैं जो भी बुक्स पढ़ती हूँ उसके सारे चैप्टर्स को आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि हम सब की ज़िंदगी में ये जितने भी बुक्स हैं, ये बुक्स में जितने भी सीख हैं वो हम सबकी ज़िंदगी में काम आए और हम सब अपनी ज़िंदगी में आगे बेहतर दिशा में बढ़ सके। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने मस्तिष्क को शांत कैसे रखें। देखिए कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, शांत करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? आप अपनी अलमारी की एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, आपको अलमारी सजाना है, वो इधर उधर पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपको सजाना है। आप कैसे सजाएंगे? सबसे पहले आप क्या करते हैं? वो सारी चीज़ों को खाली कर देते हैं, है ना? उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ें छांटते हैं, अलमारी में अच्छे से साइज से जमाते हैं। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है आप उसको फेंक देते हैं, और एट द एंड क्या होता है? आपका अलमारी बहुत अच्छी तरह से उसकी सजावट हो जाती है, जिसको देखने से ही आपको अच्छा लगता है, शांत महसूस होता है, ऑर्गेनाइज फील होता है। एग्जैक्टली वही हमें करना है अपने दिमाग के साथ। सबसे पहले हमें क्या करना है? खाली करना है। तो अलमारी में तो कपड़े और बाकी की चीज़ें रहती हैं, दिमाग में क्या रहती है? सोच। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें अपने सोच को ध्यान देना है। ठीक है, अपने दिमाग को सबसे पहले खाली करना है। यानी कि हमें ध्यान देना ये है कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। बहुत सारे अच्छी सोच भी होंगे, बहुत सारे नेगेटिव सोच भी होंगे, और अगर आपकी ज़िंदगी हमारी पहले की ज़िंदगी की तरह अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी सोच ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और अस्त व्यस्त है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आपके दिमाग में क्या क्या सोच चल रहे हैं, और इसके लिए आप एक बढ़िया एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसको मैंने अपने लाइफ में यूज़ किया है। आप लिख सकते हैं अभी मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। आप जस्ट लिखिए, उसको ध्यान दीजिए और लिखिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि आपके दिमाग में कितना नेगेटिव विचार चल रहे हैं और कितना पॉजिटिव विचार चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है, और ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि साइलेंस रहे, साइलेंस मेंटेन करें। ठीक है, आप कोई भी धर्म के हैं, आपको मेडिटेशन करना ही है। साइलेंस का मतलब, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप सिर्फ बैठे या फिर कोई भी जगह पर बैठे, आँख खुला करके बैठे, बंद करके बैठे, कैसे भी बैठे, आराम से कंफर्टेबली बैठे और ध्यान दें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, और आपके अंदर को ध्यान देने के लिए आपको अपनी बाहरी सारी आवाज़ को चुप करना पड़ेगा ना, इसीलिए साइलेंस की ज़रूरत है।
ठीक है। तो पहले साइलेंटली आप ध्यान दें कि आपके अंदर कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, उन विचारों को पहले ध्यान दें, ठीक है। जैसे आपने अलमारी सजाते टाइम सारे चीज़ों को निकाल कर आप रखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ज़रूरी है कौन सा ज़रूरी नहीं है ना। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी जो दिमाग की अलमारी है उसको खाली कर दें और अपने विचारों पर ध्यान दें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो नेगेटिव विचार हैं, आपको अभी पता चल गया कौन सा नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव विचार है, जो ज़रूरी नहीं है, जो विचार आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उसको बाहर फेंक दे, ठीक है। हमने तो बोल दिया कि उसको बाहर फेंक दे, लेकिन फेंकना मतलब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम सालों से उन विचारों के साथ अटैच्ड होते हैं। आलस्य हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, डर हो सकता है, कुछ भी। हमें पता होता है कि ये विचार हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन क्योंकि हमारा अटैचमेंट उसके साथ बहुत ज़्यादा हो गया होता है, तो हम उसको फट से फेंक नहीं सकते। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और सबसे बढ़िया प्रैक्टिस मैं आपको बताऊं, वो है आप कोई भी धर्म के हैं ना, हिंदू धर्म के हैं तो आप गीता पढ़ना शुरू कीजिए, मुस्लिम हैं तो आप कुरान पढ़ना शुरू कीजिए, और क्रिश्चियन है तो आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। आप कोई भी, और बहुत सारे धर्म हैं, मुझे सारे नहीं पता, आप कोई भी धर्म के हैं, आपके धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी ग्रंथों में आपके लिखे हुए हैं कि ये प्रेयर करना है, या फिर जो भी आपके धर्म गुरुएं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आपको जो मार्ग दिखाए हैं, एक पर्टिकुलर ग्रंथ होता है हर धर्म में, उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पढ़ेंगे ना, वो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा उन शब्दों को, उन वाक्यों को आप दोहराएंगे, वो सारी चीज़ें आपकी जहन में उतरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, हमारी सोच से हमारे शब्द बनते हैं, और ये जो वाक्य है ना, ये परिपूरक है। सोच से शब्द बनते हैं, शब्दों से भी सोच इफेक्टेड होता है। अगर आप ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, दिन में 100 बार बोलेंगे, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये असर होता है शब्दों का आपकी सोच के ऊपर। जैसा आप सोचेंगे आपके शब्द वैसे निकलेंगे, और जितना ज़्यादा आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपके विचार भी अच्छे आएंगे। ये दोनों, ये जो सोच और शब्द है, ये दोनों परिपूरक हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, आप अपनी प्रेयर्स को जितना ज़्यादा जहन में उतारेंगे, आपके शब्दों में चेंजेस आएंगे। जैसे जैसे आपके शब्दों में बदलाव आएंगे, आपकी सोच में भी बदलाव आएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। देखिए, पहला स्टेप है शांत बैठिए, अपने विचारों को ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेप है जो नेगेटिव विचार हैं, उनके ऊपर आप काम कीजिए। तो इनके ऊपर आप कैसे काम करेंगे? हमने बोला कि ग्रंथों को पढ़िए, सोच को पॉजिटिव कीजिए। क्यों हमें करना है? देखिए, कोई भी चीज़ ना दुनिया में खाली नहीं रहती। आप कहीं पर से, आप अगर नदी से भी पानी निकाल लाते हैं ना, तो वो जो गड्ढा होके नहीं रहता, एकदम विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मोमेंट सारे बाहर से पानी आके वो गड्ढा को पूरा कर देते हैं। ये नेचर का नियम है कि कोई भी चीज़ वैक्यूम नहीं रहती, खाली नहीं रहती। तो जब आप अपने दिमाग को खाली करेंगे तो वो खाली रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें भरना पड़ेगा। तो आपको क्या भरना है? अपनी ग्रंथों की, और कहीं से भी आपको जो भी पॉजिटिव विचार मिल रहे हैं, पॉजिटिव भावनाएं मिल रहे हैं, उनको आपको भरना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करेंगे, आपकी नेगेटिविटी जो है, आपका जो खाली जगह है, वो भरते जाएगा। और वो खाली जगह जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरता जाएगा, नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। इस तरह से आप नेगेटिविटी को हरा सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि हम नेगेटिव हैं, हमारी ज़िंदगी में ये ख़राब है, उस चीज़ को अगर आप बार बार सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को ही बढ़ावा दे रहे हैं, उसी चीज़ के लिए अपने दिमाग में और ज़्यादा जगह बना रहे हैं। तो ये गलती ना करें, ठीक है। बहुत ईजीली देखिए, हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस तरह से हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे दिमाग में ज़्यादा पॉजिटिविटी आने लगेंगे ना, हम ऑर्गेनाइज्ड फील करेंगे और अपने अंदर अपने खुद की वो पावर को फील करना शुरू करेंगे, और वो पॉजिटिविटी रंग दिखाना शुरू करेगा, और आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू होगा। और हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती। इसके लिए बहुत लोगों को बहुत टाइम लग सकता है, और ये टाइम हर किसी के लिए वेरी करता है। सो पेशेंस रखिए,
अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को नर्चर करते हुए अपने अंदर शांति को डेवलप कीजिए। ठीक है, तो यही था आज के चैप्टर से, हमने यही सीखा। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती है इस चैप्टर से, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मेरे साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।